नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, 7 प्रस्ताव को मिली मंजूरी। देहरादून में लागू होगा उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति का पायलट प्रोजेक्ट। अल्मोड़ा में पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित, अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। शहर के संवेदनशील इलाकों में ऑपरेशन इवनिंग 2 चलाया। उत्तराखंड में बदल रहा मौसम, पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदानी भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना। उत्तराखंड में बदल रहा है मौसम। और अब खबरें विस्तार से। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 7 प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024 को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री सचिव शैलेश बकोली ने बताया कि उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। सरकारी सेवा नियमावली में संशोधन उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देहरादून में लागू करने। वन पंचायत सेवा नियमावली को मंजूरी। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में कुटुंब न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक, व्यक्ति सहायता और काउंसलर के एक पद स्वीकृत की गई है। बैठक में देहरादून और हरिद्वार में पारिवारिक न्यायालय खोलने को मंजूरी दी गई है। यदि जो हमारे सिटी बस ऑपरेटर हैं वो अगर अपनी व्हीकल को समर्पित करते हैं, परमिट को समर्पित करते हैं, तो 25 से 32 सीटर अगर वो सीएनजी या वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ी लेते हैं तो 50% तक की सब्सिडी, 15 लाख, अधिकतम 15 लाख वो उनको कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह से यदि वाहन को स्क्रैप किए बिना वो अपने परमिट को समर्पित करते हैं तो 25 से 32 सीटर गाड़ी के लिए 40% की सब्सिडी यानी कि अधिकतम 12 लाख रुपए तक के लिए दिया जाएगा। इसी तरह से विक्रम संचालकों के लिए भी व्यवस्था दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सुपरवाइजरों और आबकारी विभाग के अंतर्गत चयनित 10 निरीक्षक और 1 कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस प्रकार कुल 27 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपके अथक मेहनत के परिणाम स्वरूप आपका चयन इन पदों पर हुआ है। इस अवसर पर आबकारी विभाग के अधिकारी समेत संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकारी आवास पर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दून विहार पेयजल योजना, जाखन और विजय कॉलोनी वार्ड की सड़कें और विभिन्न स्थानों पर पार्क निर्माण लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर एमडीडीए पेयजल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह संकल्प है कि भाजपा जिस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करती है उसका शिलान्यास भी अपने ही कार्यकाल में करती है। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। जोशी ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में शिलान्यास तो जाता था लेकिन उसके बाद पत्थर गायब हो जाते थे।
लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए। हरिद्वार सीट पर पूर्व सांसद डॉक्टर निशंक का टिकट काटकर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। कैंडिडेट घोषित होने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रामपुर में उत्तराखंड शहीद स्मारक पर पहुंचे और राज्य की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के शहीद अमर। वहीं भाजपा द्वारा त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा का प्रत्याशी बनाए जाने पर उनके समर्थकों में भारी उत्साह है। समर्थकों ने हरिद्वार के ओम घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक किया और मां गंगा से त्रिवेंद्र सिंह रावत की जीत की कामना की। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश महामंत्री हरजीत सिंह ने कहा कि कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और त्रिवेंद्र सिंह रावत को 5 लाख से भी अधिक मतों से विजयी बनाएंगे। कार्यकर्ता में इतना उत्साह और इतनी खुशी है कि जगह जगह कहीं दूध अभिषेक करा जा रहा है, दूध से कहीं हवन करा जा रहा है, कहीं पटाखे फोड़े जा रहे हैं, कहीं मिठाइयों का वितरण करा जा रहा है। अन्य अन्य कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हरिद्वार लोकसभा के अंदर किए जा रहे हैं और इस बार हमने ये लक्ष्य रखा है कि 5 लाख से अधिक मतों से हम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरिद्वार लोकसभा से विजयी बना के भेजेंगे और हमारे सांसद के रूप में वो यहाँ से विराजमान होंगे और हम उनकी लंबी उम्र की दीर्घ आयु की भगवान से प्रार्थना भी करते हैं और केंद्र में उन्हें मंत्री के रूप में ऐसा स्थान मिले, हम ऐसी प्रभु से इच्छा भी करते हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की तैयारियां तेज हो गई है। कांग्रेस से टिहरी लोकसभा के प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला ने रायपुर विधानसभा के पार्षद और नेताओं के साथ बैठक की। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के आवास पर आयोजित बैठक में उन्होंने जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। गुंसोला ने कहा कि हम कांग्रेस की जीत की परिकल्पना को साकार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला काम तो यह है कि हम अपने कार्यकर्ताओं, अपने जो पार्षद हैं, अपने जो एमएलएज हैं, एक्स एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, इन सब के पास जाकर इनका आशीर्वाद ले लें और उसी प्रक्रिया में हम मिले भी हैं और चल भी रहे हैं। आज मैं रायपुर में आया हूं। रायपुर के सभी पार्षद और पार्टी के नेता जो हैं आदरणीय बिष्ट जी के नेतृत्व में यहाँ पर बात कर रहे हैं और इस जीत की परिकल्पना को साकार